देखिए बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है यहाँ भी लोग मौजूद हैं। क्या सुविधा मिलती है? मैं तो देख रहा हूँ कि जिस हिसाब से बहुत तेज़ गर्मी है, कोई सुविधा नहीं है। जो एक बूढ़ी भी है जो मुझे लगता है कि 60-70 साल तो उम्र होगी आपकी साथ, तो क्या सुविधा मिल रही है आपको? गर्म लगती है सारे, यहाँ वर्षा होते सारे पानी जुग्गी में आती है, टेंट में आती है। क्या करूं? तो जमीन में नहीं बैठ पाते ना जमीन में कहाँ लेटेगा, पानी जमीन है कहाँ पर लेटेंगे। तो कुछ आप वैसे व्यवस्था नहीं दी कि थोड़ा ऊंचा हो जाए तो आप रह हाँ तैर रह सके। हाँ चैन भी नहीं है, सारे पानी इधर भी आती है। पानी वानी कैसे आता है? वो वर्षा होगी ना वही पानी आती है। नहीं, पीने का पानी जो वो जैसे टंकर आता है, एक आती है टंकर एक ही आता है। हाँ एक ही आती पर्याप्त है। पानी देते हैं कि पानी की भी समस्या है? पानी का भी समस्या नहीं दे रही है। देखिए भगवान, पानी की मार तो ये लोग नहीं झेल पा रहे हैं। आपने देखा ही होगा किस तरह से पूरा तहस नहस है इलाका। लेकिन क्या पीने का पानी आ रहा है? पीने का टंकर कल आया था। हाँ। और कल से अब 11-12 बजे टंकर आया है। हाँ। बस थोड़ा पानी कोई भर पाया, कोई नहीं भर पाया, टंकर भाग गया। काफी लोग मुझे इस घर में दिख रहे हैं, तो पानी की भी खींच होगी। हाँ पानी का भी खींच होती है। खाना वाना कैसे बनाते हैं? खाना आने का भी गैस लिया है, बना लेते हैं यहीं पे बैठ के। सरकार की तरफ से सरकार के तरफ से कल सुबह आया था खाना, शाम के खाना उबे नहीं बा। अब दर्दा दे गया था पोला, शाम के आया था तो कोई खाना पाया, कोई नहीं पाया। एक भगोला खाना आता है। तो एक भगोले में 700-800 आदमी है, तो कहाँ से होगा नहीं हो पाता, मतलब नहीं हो पाता, नहीं मिलता। इस समय रोजगार वगैरह भी बंद हो कोई गया होगा। रोजगार नहीं, सब बैठे हैं। ना तो पैसा है ना तो कुछ। ना तो पैसा है ना कपड़ा है। जब कि थोड़ा पानी आएगा, ढेर पानी आया, कोई सामान लाया पाया, कोई नहीं लाया, सामान भी बचिया गया क्या था। क्या बचा रह गया होगा वहाँ? अब वहाँ कपड़ा था, कपड़ा था, कुछ बर्तन था और थोड़ा बहुत ली आई है, नहीं सारा बचिया गया। हम चले गए थे हॉस्पिटल अच्छा। दवाई का, रहबे नहीं, थोड़ा पानी है। 8 बजे चली गई, वहाँ से 1-2 बजे आई। तो ये जो यहाँ तैनात है सुरक्षा कर्मी, कह रहे हैं कि ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात, तो इनसे खाना पीना को कहते हैं, तो क्या लाते हैं कुछ खाना पीना? खाना पीने के लिए बोल रही हूँ, एक पतीला चावल आता है, एक पतीला रोटी आती है, एक पतीला दाल। तो इतने जनता यहाँ से लेके हुआ तक जनता कम से कम 2-3 से कम होगा का। पूरा लेके हुआ से लेके लोग पुल से बस अड्डा तक, तो कहाँ से होगा आप बताइए? नाश्ता नहीं, किसी को 4 बच्चे हैं, किसी को 5 बच्चे हैं, किसी को 3 बच्चे हैं, किसी को 2 बच्चे हैं, तो कहाँ से होगा खाना का? हाँ? पहले केसरीवाल थे तो देखिए टेंट भी लगवा दिया था, गद्दा भी दे दिया, और बिछाने के लिए वो चौका हो तो चौकी ऐसा नहीं होता, वो दे रखा था। सब टेंट सबको खाना, कोई एक दूसरे के लेके नहीं जाना पड़ता था, सबको टेंट खाना दे जाता था। सुबह 8 बजे नाश्ता दे देते थे और 10-11 बजे खाना दे देते थे केसरीवाल। शाम को भी आता था। आए हैं तो कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, 1 बजे थे 1-1:30। अबे न खाना न पानी। जिसका मान लें ₹1-2 हो तो खा लेगा, और जिसका नहीं है, छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएं बताइए? सुबह आया था एक दिन केला बांटने के, केला खाएं बच्चे, इधर उधर खेल रहे हैं। देखिए इनकी दर्द भरी कहानी है, क्योंकि एक के 3 बच्चे या 2 बच्चे या 4 बच्चे होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो बुजुर्ग होते हैं, जो उम्रदराज होते हैं, तो वो खाना नहीं पाएंगे, फिर भी रह जाएंगे। लेकिन बच्चों को नहीं पता कि क्या हमारे ऊपर बीत रही है, तो उनको टाइम टू टाइम खाना चाहिए, पानी भी चाहिए, उनकी जो भी सुविधा है मुझे लगता है ऐसे चाहिए। लेकिन इनका कहना है कि यहाँ पर ऐसा खाना दे दिया जाता है कि पूरे घर को खाने को भी नहीं होता। लेटने का है, कोई चीज़ का सुविधा नहीं है, कि लेटने का भी नहीं है, पंखा भी नहीं है। बारिश होने लगती है, सब भीग जाते, सब बच्चे ठेली चलाते हैं, मर्द लोग 2-1 ठेली है, उसमें ठेली में बच्चे लेटा दे, सारा रात सारा दिन बैठ के बिनसार होता है। आज बारिश नहीं भाई, तनी से बैठे हैं, नहीं देखिए इधर से पानी, उधर से पूरा टेंट भर जाता है, बहुत दिक्कत है। क्या तो यहाँ बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि मर्द कहीं भी बाहर भी नहा सकता है, लेकिन औरत को एक अच्छी जगह चाहिए जहाँ नहा सके। ना तो शौचालय है, ना बाथरूम है, कहाँ जाए? वो जंगल में भी मटरों में तार बांधी जाए तो कहाँ जाए बताइए? कुछ तो लगा दें कि हाँ बाथरूम के लिए दिक्कत है, लैट्रिन के लिए दिक्कत है। नहीं खाना पानी दे रहे हैं तो 2 चीज़ तो सुविधा कर दें, एक पंखा दे दें, एक पंखा टेंट में दे दें, तो बच्चे तो आराम से सो जाएं। बिल्कुल।
देखिए, मैं आपको बता दूं कि किसी चुनावी रैली में होती है तो वहाँ बड़े बड़े कूलर लगाए जाते हैं केवल 3-4 घंटों के लिए। वहाँ पर वॉशरूम की भी सुविधा दी जाती है, वैन खड़ी कर दी जाती है, लेकिन यहाँ पर इनको कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना तो इनके नहाने के लिए जगह है, ना पीने के लिए सही से पानी मिल पा रहा है और ना खाने के लिए सही से खाना मिल पा रहा है। वही है कि खाओ लेकिन भूख नहीं मिटेगी, सिर्फ थोड़ा से खाओ और उठ जाओ। मारपीट आपस में हो जाती है टेंट वाले में।